क्या दिक्कत है, दर्द है? हाँ? मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। तो उसी दिमाग वाले डॉक्टर की बात कर रहा है ना? कोई डॉक्टर की बात तो कर, निकल यहाँ से निकल। अरे उसको दर्द कहाँ, यहाँ पथरी हुई है उसको। कैसे फालतू बात बोलता है तुम लोग यार, हैं? मतलब पेट पर हाथ रखे तो हमको पथरी हो गया, इसका मतलब कि हम दिमाग पर हाथ रख लें तो हमको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन है ही नहीं तो ब्रेन हेमरेज कैसे होगा? बहुत बेहतरीन जोक मारा, निकल यहाँ से निकल। तुम लोग का ने संतु जी, हिला पुलिस थाना। हिला तो आपके लिए पूरी दुनिया देहन संतु जी, लेकिन आप ऐसा काहे कह रही हैं? ये तो हम लोग का कर्म भूमि है ना, यहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं। इस जगह के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो हम लोग का प्यारा हिला पुलिस थाना। माँ पे साड़ी किसने रखी? साड़ी सूख रही है वहाँ पे। साड़ी। संतु जी एक मिनट, संतु जी रुकिए। हाँ हम दो मिनट बहुत दिन बाद से बड़े मुश्किल से इतना हिम्मत जुटा पाए हैं। एक तो ना इसे हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट, आप 2 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए ना, उसके बाद से आप खोल लीजिएगा। क्यों? मत करना, ये आइसक्रीम लेके भागेगा। अच्छा चलिए जाइएगा अभी, तुम खाली 2 मिनट के लिए आप आंख बंद कीजिए। हाँ ठीक है, कर रही हूँ बस। बोल अब क्या हुआ? पक्का बंद किए ना? हाँ। बताइए कितना उंगली है? 2। संतु जी आप देख रही हैं? नहीं देख रही हूँ मैं। ये कितना है? 4। ठीक है। हाँ इधर उधर देखो यार तुम लोग थोड़ा। हो गया। अरे 1 सेकेंड, बेइज्जत होगा। ये इसने किया, इसने ये बोला था ना, ये हाँ, क्या मत तूने? करना। संतु जी बिलोटे कहाँ है? अरे ये नवाब साहब का किराएदार का किया धरा है। नवाब हुआ इतना बुढ़ोतु में भी जिंदा है, जानता है कहाँ है? कहे उसका मौत ना हमारे हाथों लिखा हुआ है बिल्ले। जिंदगी खराब कर देंगे उसका, बिना किसी अग्रिम नोटिस से किराएदार रख लिया रातों रात, और हमारी छाती पर 4 किलो मूंग डल रहा है। संतु जी गुस्सा आ गई। संतु जी जाओ शादी संभालो, टॉल देना उनको। चलिए। जगनपुरा वाला फाइल दीजिए। हाँ ला। अरे क्या फाइल लाइए, कल देख लेना ना। चलिए ना, अभी बहुत देर हो रही है। लल्ला का फोन आने वाला है ना 10:30 बजे। चलिए। काम कर ले पहले, जिसका हम वेतन लेते हैं। आम नागरिक इतनी मेहनत करके हमारे लिए पैसे भरता है, जो पैसे हमारे हाथ में आते हैं उनके लिए काम कर ले हम। सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक ड्यूटी की, और वो भी अच्छे से निभाई। अब माँ का फर्ज भी तो अदा करना है ना हमें। चलिए ना। चलिए। नहीं, हमारा छोड़िए। आपको नहीं लगता, आपको अंदर से महसूस नहीं होता कि पति का फोन आने वाला है, उनसे बात करें? हाँ, इतने दिनों बाद तो लल्ला से बात करने का मौका मिल रहा है आपको। कोई उत्साह, कोई आनंद नहीं हो रहा है आपको लल्ला से बात करने का? हाँ? इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं, हमारे गरीब बेचारे मासूम भोले लल्ला के तो भाग ही फूट गए। काहे भाग फोड़ देती है उनके हर 2-2 मिनट में आप? हमको समझ में नहीं आता है कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाए क्या हम, और फोन के सिराने बैठ जाए कि भाई लल्ला से हम बतियाएंगे। हाँ, उनको नहीं चाहिए इतनी फिल्मी बीवी, उनको नहीं पसंद ये सब। वो हमारे बारे में बात करके गर्व महसूस करते हैं पुष्पा जी। हाँ, बस दूर से ही गर्व महसूस करो एक दूसरे पर। शांत हो जाइए पुष्पा जी। मैडम सर, हम पहले से चेता रहे, हम वीडियो कॉल पर दादी नहीं बनेंगे। मगर इन्हें बड़ी कहाँ है हमारे खानदान का वंश आगे बढ़ाने की। कौन सा खानदान की बात कर रही है? कौन सा रियासत मिल गया आपके खानदान में, जो अगर 1-2 साल लेट हो गया बच्चा तो मिल्कियतें लुट जाएंगी उनकी? करिश्मा सिंह, कम से कम आप तो नहीं, वो जो विशाल विराट खानदान है, उनका कोई तख्ता पलट नहीं होने वाला है। देखिए, हमारे खानदान के बारे में आपने अगर एक शब्द भी और कहा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साइलेंस! ओ चुड़ैल मैनू लग जानी है। हमारे जानवरों का, हाँ? 10 यही बच जाएंगे। मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो तुम? क्या? शांत हो जाओ। ये क्या है? आप लोग जानते हैं आप कहाँ रहते हैं? महिला पुलिस थाने के ठीक ऊपर। हम एक महिला पुलिस थाना चला रहे हैं, इतने शोर में हम काम कैसे करेंगे? मैंने इनसे इतनी शांति से ये बोला था कि मेरे मायके से एक बर्तन है, जिस बर्तन पे हिरन बना हुआ, उसको यूज मत करना। फिर भी जाके इस बंदे ने नींबू निचोड़ लेता है इसमें। क्यों?
मैडम जी ये जनानी ना पागल हो गई है और इसने ना मेरे वाले बर्तन में पानी भर के ऊपर छज्जे पर रख दिया कबूतरों को पानी पिलाने के लिए। मैं क्या करूं? अब मैं किसी में नींबू पानी तो पीऊंगा ना, तो मैंने इसके वाले बर्तन में पी लिया। ओए ओ रब्बा, और कैसी औरत मेरे पल्ले बांध दी। बैल बुद्धि है ये, बैल बुद्धि। तुझे मैंने बैल बुद्धि किया? हाँ, बैल बुद्धि का। कुछ भी बोले जा रहे हैं बेटा। अब आप दोनों के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलेगी। आप लोग चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे, वरना हम आप दोनों को जेल में डाल देंगे। वो मैडम जी इसके साथ सोने से चंगा कि मैं ना किसी भूतनी या चुड़ैल के साथ सो जाऊंगा। इसके साथ नहीं सोऊंगा मैं। कुछ भी बोल रहे हो तुसी, छोटी-छोटी गलत है, इतना बड़ा पखेड़ा मार रहे हो। चुप रहो तुसी। जा जाके सो जा तुसी, बात करिए। जा जाके सो जा। हे भगवान, मैडम सर क्या करेंगे? इन लोगों ने तो हमारा जीना दुश्वार करके रख दिया है। पुष्पा जी, कल की कल नवाब साहब को बुलाइए। जल्द से जल्द इन किराएदारों को बाहर नहीं किया तो हमारे थाने को बंद होते देर नहीं लगेगी। देखिए नवाब साहब, देख तो रहे हैं। यहाँ देखिए। जी। पहली बात तो ये कि आपको बिना हमें इन्फॉर्म किए, बिना किसी एडवांस नोटिस के किराएदार को रखना ही नहीं चाहिए था, वो भी थाने के ठीक ऊपर। और अगर रख भी दिया तो कम से कम कुछ शांत लोगों को रखते। ये लोग इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि हमें खुद के विचार सुनाई देना बंद हो गए हैं। नियम कायदा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन नाम का एक नियम निकला हुआ है कि कोई भी किराएदार रखने से पहले वो वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। पूरे जहान में आपने अपना प्रॉपर्टी खरीद के रखा हुआ है, इतना नहीं मालूम आपको? देखिए नवाब साहब, पुष्पा जी, देखिए क्या है ना पुष्पा जी कि 6 महीने हो गए ना हमको किराए के जो ना दर्शन नहीं हुए। अरे हम तरस गए हैं उसकी शक्ल देखने के लिए। और देखो बड़ी मुश्किल से हमको ये किराएदार मिले हैं और आप लोग ये चाहती हैं कि हम इनको बाहर निकाल दें। नवाब साहब देखिए, हम आपकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन ये थाना है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में। हाँ। अरे पुष्पा जी, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना तो आप अपने टेबल मैच के साथ जो है हमारे घर में आ जाइए, खत्म मामला। पुष्पा जी, वो जो पीछे वाले गोलगप्पे थे ना, लाना भूल गए, अगली बार, ठीक है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब, अच्छा गावत, अगर इस वक्त हम उर्मिला होते ना तो ये म्हातारा म्हातारी की शादी करा देते। नहीं नवाब साहब, नहीं नहीं। हाँ बिल्ला, हाँ बिल्ले बोल। माँ, बिल्ली द स्पाई, फोन स्पीकर पे डालो। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ बात करो। अरे वापस ऐसे किया ना तो याद रखना। माँ, स्पीकर पे डाल दिया? हाँ हाँ। सारी इंफॉर्मेशन सबको सुननी चाहिए। तो बिल्ली द स्पाई ने इंफॉर्मेशन निकाली है वो झगड़ालू जोड़े की। 10 साल पहले उनका अरेंज मैरिज हुआ था और 10 साल में 30 बार फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है उन्होंने। और यहाँ तक कि अपना जो परमानेंट दुश्मन है बुलबुल पांडे, उनके थाने में भी शिकायत दर्ज की है। बिल्लू, अगर वो इतनी बार डिवोर्स फाइल कर ही चुके हैं तो अब तक हुआ क्यों नहीं? हाँ, तो उनका डिवोर्स क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन जिन जिन वकीलों ने उनका केस लिया है वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं या केस छोड़कर भाग गए हैं। और जज उनका केस सुनते सुनते त्याग पत्र देकर घर बैठे हैं। तो मोटा मोटा यही उनका इंट्रोडक्शन है। एक काम करो बिल्लू, हमें इस कपल की पूरी हिस्ट्री निकाल कर दो। आई एम बिल्लू द स्पाई, जिसके पीछे पड़ जाए काट दिया। उनका डिटेल चाहिए, मेरा पूरा डिटेल लाइन नहीं चाहिए। इनसाइड जाओ जाओ यार तुम। खाता मेरा अच्छा मुझे चाहिए। बताइए, इस सारा कंप्लेन का लिस्ट है जो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ किया है, सब कितना ज्यादा बे। मेरा पति पूरी रात ऐसे खराटे मारता है जैसे ड्रिल मशीन चल रही हो। तो पत्नी का पढ़ ली ना। मेरी पत्नी बिना जलाए पानी तक नहीं उबालती। हमको खाना में मिर्ची ज्यादा पसंद है तो मिर्ची इतना सा कम डालती है। बताइए काली का करती है पत्नी? एक सेकेंड, एक ही मोजे कई दिनों तक पहन के घूमते हैं। ये देख, सब यही पढ़िए। अभी धूप है क्या? छाता बन गया। धूप है क्या? धूप है क्या अभी? हाँ हाँ ठीक है। ये क्या? ये सुन, एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला सेफ्टी पिन लगा कर देने के लिए, उसे जानबूझकर मुझे चुमा दी। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, तो तारीफ योग्य बात है। अपने मासूम से भोले पति पर इतना ज्यादा इल्जाम लगा सकती है और एक छोटा सा पिन बड़ा साड़ी में नहीं लगा सकती। इसके लिए पति को दोष देना है। हाँ, तुझे आती है? मुझे आती है, आती है ना? हाँ, लगा के दिखा। ऐसे कैसे लगा दे संतु जी? ना ही तो पिन है, ना ही दुपट्टा है, ना ही कोई साड़ी पहनने वाली लड़की है। साड़ी हम लेके आएंगे। अरे तेरी भैंस के पूंछ काटे। चीता, पिन है हमारे पास, लेके आ रहे पिन गारंटी के साथ।
नहीं संतु जी देखिए ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम दोनों पति पत्नी की तरह क्यों लड़ रहे हो? अरे यार बिल्ले, ओहो, ये तो कभी होगा ही नहीं। अरे नरपिशाच। ये ले पिन लगा के देखा, मन में कैसे लगाते और सामने कैसे लगाते पिन। अब लगा। संतु जी आइए। अबे पिन लगा। सॉरी 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 संतु जी, इसे इतना बकलोली कर रहा था, हमारा ध्यान इधर चला गया। संतु जी अब ठीक तो है? देखा कितनी प्रॉब्लम है शादी में। बहुत ज्यादा। का बहुत ज्यादा रे, का बहुत ज्यादा? तुम तो खुद कुंवारा है, फिर भी तुम्हारा एक्सपर्ट एडवाइस देना बनता है ना। संतु जी हम क्या कहते हैं कि हम दोनों लोग को ना वो पति पत्नी के पास चलना चाहिए और दोनों लोग को ना शादी का महत्व तो समझाना चाहिए। शादी का ऐसा लड्डू है ना, जो खाता है उसको मजा आता है, जो नहीं खाता है पूरा जिंदगी पछताता है। इससे क्या होगा ना कि उन दोनों लोग को शादी का महत्व तो समझ में आ जाएगा और हम लोग भी शादी कर लेंगे। कि हम लोग शादी का मतलब समझ जाएंगे अच्छा से। हाँ अच्छा आइडिया, चल ट्राई करते हैं। शादी समझाना। जी आई आई आई। बात करना है हमको। अरे एक सलीका होता है बात करने का, और आप हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं। अरे ये कौन सी शराफत हुई? शराफत तो आप हमें सिखाइए मत। शराफत अगर आप में होता ना तो हमारे सर पे ये मुसीबत का टोकरी नहीं फोड़ते आप। ये कौन सा नए किराएदार लाके रखे हैं आपने? पूरा दिन लड़ते हैं, काय चालू रहता है उनका, एक चैन का सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं हटाया ना तो हम उठा के उनको बाहर फेंक देंगे। अरे ऐसे कैसे उठा के आप फेंक देंगी? अरे एक बार बताइए, जब किराया देना होता है तो सबका शांत मुंह हो जाता है, और जब हम 4 पैसे जोड़ते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं जोड़ तोड़ करके, तो आप लोगों को जो है तकलीफ होने लगती है। देखिए आपके सफेद बालों का लिहाज कर रहे हैं, वरना ये गेयर लगाने के लिए ना हाथ बचेंगे ना ब्रेक लगाने के लिए पैर बचेगा, बता रहे हैं आपको। देखिए मोहतरमा, ऐसा है ना, ये जो तेवर है ना, ये आप किसी दूसरे को दिखाइएगा, और हम आपके इस भौकाल से डरने वाले नहीं हैं। अच्छा हाँ, और देखिए हट जाइए। नहीं हटेंगे। अरे हटिए आप। नहीं हटेंगे, कहाँ नहीं हटेंगे हम। अच्छा तो हमको तेवर दिखा रही है, हैं? अभी रुको, अभी बताते तुम्हारे तेवर। हेलो, हाँ हसीना जी, देखिए क्या है, ये आपकी जो एसआई है ना करिश्मा जी, ये हमारी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई हैं और हमको पुलिसिया जो है धौसा पट्टी दिखा रही है रोड पे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर हमने कोई एक्शन लिया तो बाद में आप यही कहेंगी कि भाई नवाब साहब कुछ करने से पहले हमें बता दिया तो होता। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, जानती है ना हमारी पहुंच कहाँ तक है। अरे हम कमिश्नर से बात करेंगे सीधा, और फिर जो कुछ होगा वो आप जानिए और आपकी वो करिश्मा जाने। फोन दीजिए उन्हें। ओके, ले लीजिए, बात करिए। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह फौरन वहां से निकलिए। लेकिन मैडम सर करिश्मा सिंह, हम कल खुद लॉयर से जाकर बात करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप निकलिए वहां से, हम अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। क्लियर? जी जय हिंद मैडम सर। चलिए हटिए। लीजिए लीजिए। हाँ हाँ पीछे पीछे। मेरी चाय किथे है? अपने आप जाके बना लो। तेरे प्यो का नौकर नहीं लगा मैं, जाके चाय बना के लेके आ। देख लो पाजी, ये हाल है इसका। अरे 3 चाय लेके एक चाय और लेके आ सकती थी ये। आप पी लीजिए पी लीजिए पी लीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए भैया भैया, आराम से। हम दोनों लोग यहाँ पर आए हैं आप दोनों लोग का झगड़ा सुलटाने के लिए, आप दोनों लोग को पति पत्नी का महत्व समझाने के लिए, आप दोनों लोग को मिलाने के लिए, समझे? इंदु जी, मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को लेकर आप बिल्कुल सही हैं। मतलब वाकई मर्दों को साड़ी में एक सेफ्टी पिन तक लगानी नहीं आती। वही तो। ना ना बिल्कुल ना संतरी, मर्दों को सेफ्टी पिन लगाने आता है। हाँ तुझे आया अभी? हाँ ना नहीं, कभी 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 क्या होता है कि दाएं बाएं हो जाता है, हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन लगाना तो आता है ना। यही बात। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। देखो ए देखो, ऐसा एफटी पिन है, ठीक है? लगाइए लगाइए। हाथ दो। हाँ 2 हाथ। उनको दिखाए उनको दिखाए। आसान था, आसान आसान। देखा दर्द होया? नहीं होया। देखा कितने प्यार से चीखे हैं? पर ये जब चीखती है ना,
चुप रह। तुम यार क्या कर रहा है यार? किसी राक्षस की तरह चिल्ला रहे तुसी, मैं भी चिल्ला दिया। और तू तो इस तो भी भयानक चिल्लाती है। और पाजी महल्ले के ना पूरे बच्चे डर जाते हैं और कंधा चितरेड़ा आ जाती हैं। किस में क्या आ जाती है? यार हम भोजपुरी बोले तुमको समझ में आएगा? नहीं ना, हिंदी में डन करते, हिंदी में बतियाओ यार। महेश राजेश, मेरा मतलब है सर जी के दीवारों में दरारें आ जाती हैं कि इतनी जोर से चीखती है, महल्ले के बच्चों को लगता है कि कोई भूतनी चढ़ाई आ गई है। ये गल्ला करे तुसी, मैंने बोल दिया इन्नी सी बात ने इतना बड़ा पहाड़ बना दो तुसी। मैं पहाड़ बनाना? हां जी, तुसी पहाड़ बना दो। आवाज ना घट करके गल करो मेरे नाल। और चल चल। संतू जी पता नहीं कहाँ है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग आग में घी का काम किए हैं, है ना? सुलझा नहीं देखा और उलझा दिया। ऐ सर्वेश, राजेश, 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 क्यों ना गल करे तुसी? कुछ भी बोले जा। इन्होंने जान दे एक बारी, फिर देख। देख लूंगी मैं, आपको छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। मैं तुम्हें देख लूंगी कोर्ट के अंदर। एक्सक्यूज मी। अरे हसीना मलिक जी, आप और हमारे द्वार पर स्वागतम। बैठिए बैठिए बैठिए। जी बिल्कुल। प्लेजेंट सरप्राइज। अरे शेखर, जाओ जल्दी से 2 चाय लेकर आओ, फटाफट जाओ। जी हाँ बताइए। तो हम आपसे दरअसल मिस्टर एंड मिसेस खोसला के केस के बारे में जानकारी लेने आए हैं। मिस्टर एंड मिसेस खोसला, आपका मतलब है केसी? केसी मतलब? अरे कलेश कपल, यहाँ वकीलों और जजों में दोनों इसी नाम से मशहूर हैं। अरे ये दोनों कचहरी में सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। अब तो हर कोई भागता है इनका केस लेने से। क्यों, ऐसा क्या करते हैं दोनों? अरे दोनों ऐसे लड़ते हुए आते हैं मानो अगर डिवोर्स नहीं मिला तो एक दूसरे का खून कर देंगे। जब भी डिवोर्स लेने की बात आती है ना तो ये दोनों भाग लेते हैं। कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है? क्या कहेगा जी, हर बार काउंसलिंग के लिए कहता है, पर ये दोनों किसी की सुनने वाले कहाँ। मतलब इन्होंने कभी काउंसलिंग ली ही नहीं? गए थे जी, न जाने कितनी बार काउंसलर के पास गए थे, लेकिन जितनी बार ये काउंसलर के पास जाते हैं काउंसलर इनके आगे हाथ जोड़ लेता है। इन दोनों की नॉन स्टॉप तू मैं के आगे वो भी मजबूर है। अब तो कोई जादूगर ही इनके कलेश का इलाज कर सकता है मैडम। हद है, पति अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकता। इतना इरिटेट कैसे हो सकता है? सारी की सारी गलती ना पति की है। संतू जी सारा का सारा गलती पति का नहीं है, पत्नी का है, समझिए ना। नहीं तो इतना छोटा पिन जैसा लगने वाला बात पर कोई भैंस की तरह डकारता है का? अरे पत्नी हो, थोड़ा अदब से, थोड़ा सम्मान से बिहेव करो। अपने पति से तो ऐसे बतिया रही जैसा कि वो 2 कौड़ी का चोर हो, इनका पर्स उठा के भागा हो। जैसे तेरा पति जो है वो दूध का धुलाओ। हमारा पति? संतू जी हमारा कौन सा पति है? संतू जी तो पत्नी का पति है ना। पति कहलाने के लायक नहीं है वो आदमी जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इज्जत नहीं दे सकता। और संतू जी पत्नी धो के बेइज्जती कर रही थी बेचारे पति का, कितना बुरा लगा हमको। सारी गलती पति की ही है। संतू जी सारा जो गलती है ना वो पत्नी का, इस संदर्भ में मानिए आप। तू मुझे गलत बोल रहा है? हाँ आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप भी पत्नी बनी कहाँ है संतू जी, समझिए ना। हाँ, बनना भी नहीं है वैसे सड़ू आदमी की। इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। और चीते तू भी अगर ऐसी मेंटालिटी रखेगा ना, कोई भी ढंग की लड़की तुझे नहीं मिलेगी। कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी पत्नी से? करता है ना। हाँ? करता है। हमारी डंकिनी बहू करिश्मा जी, वो हमारे लल्ला के साथ ऐसी तो बातें करती है। अरे देखने में ही सिर्फ औरत मर्द है, मगर असल में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। अरे पति है हमारी बहू जो हर वक्त हमारे गरीब बेचारे मासूम भोले लल्ला पर हुक्म चलाती रहती है, उसे घोंच कर दबोच कर रखती है। और हमारा लल्ला पत्नी है, पत्नी जो कुछ नहीं बोलता, एक बेचारी पत्नी की तरह अपने पति का हर जुर्म सहता है, अपने मुंह से चू तक नहीं करता। का नहीं करता? चू हाँ तो क्या गलत कहा हमने? कब इन्होंने हमारे लल्ला को यानी अपने पति को पति समझा है? अरे हर वक्त तो उस पर हुक्म चलाती रहती, और हमारा गरीब बेचारा लल्ला हमेशा गाय की तरह ना ऐसी मुंडी हिलाता रहता है। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए, क्या बताएं। हाँ फूट गए उनके भाग, फूट गए जब से वो इस करेले को घर पे लेकर आए थे। हम तो कहते जरूरत क्या था इस करेले के गले में मंगलसूत्र डालने का, हमको बताइए। काहे 7 जन्म के वादे कर लिए हमसे, काहे 7 फेरे ले लिए हमारे साथ, समझाइए। अरे काला जादू कर दिया था ना। भाग्य पिटा जाइएगा। काला जादू जो कर दिया था आपने, सुध बुध खो बैठा था वो इन्हें देखने के बाद। देखते ही उसके नाम के पुतले में अपने नाम की कील गाड़ के रखी थी। उस बेचारे को समझ में ही नहीं आया आपके गले में मंगलसूत्र नहीं, खुद के गले में फांसी का फंदा लगा रहा है।
जिसे आप काला जादू कह रही हैं ना, उसे हमारी भाषा में प्यार कहते हैं, सच्चा प्यार। और जिसे आप सच्चा प्यार कह रहे हैं ना, उसे हमारी भाषा में डायन की शिकार बोलते हैं। ना ना पुष्पा जी, इस बार ना हम करिश्मा मैडम के साथ हैं। इधर आइए संतु जी, उसको ना सच्चा प्यार ही कहते हैं। प्यार तो अपने आप में एक बेहतरीन जादू जैसा अनुभव होता है। बकवास। बाप रे। हाँ, शादी ना सोच समझकर और सही इंसान से करनी चाहिए, वरना चील कौवों की तरह ना नोचते फिरेंगे एक दूसरे को जिंदगी भर, जैसे वो कर रहे हैं। सही, एकदम सही संतोष जी, एकदम सही। गलत इंसान से शादी मतलब शादी बर्बादी, जहन्नुम। सब धरा का धरा रह जाता है जब पत्नी की बेलन पड़ती है। अरे ये प्यार, मोहब्बत, समझदारी शादी के 2-3 बाद ही खिड़की के रास्ते निकल जाती है, जब शादी का सामना असलियत से हो जाता है। और बाजी तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो शादी का जो नशा होता है ना, वो 4 दिन में उतर जाता है और तारे तो 2 दिन में दिख जाते हैं। ऐसे कह रही है, शादी दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी है। कि ये बोल रही है, जो करता नहीं सीधा उठते जानता, कहीं नहीं जानता। बोलो बोल की रहे हो। वो जुआ है जी, जुआ। जिसकी लॉटरी लगी उसकी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ऐसे जूते चप्पल चल रहे। बात तो सही है। क्या सही है? मैं कहता हूँ शादी होनी नहीं चाहिए। अरे भाग भाग, मर जाएगा, यही मर जाएगा। तेरे मैं दस दा। चलो ऊपर में तेरी तो मैं अच्छा, मैं तुम्हें दिखाना। शांत हो जाइए, थाना है ये। हाँ